आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसकी जनसंख्या 1000 लोगों से भी कम है और ये देश सिर्फ 110 एकड़ जमीन जितना बड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इटली देश की राजधानी रोम शहर के अंदर बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है और वेटिकन सिटी देश को दुनिया का सबसे छोटा देश होने की मान्यता भी प्राप्त है। ये देश सिर्फ 110 एकड़ जमीन जितना बड़ा है और इस देश की जनसंख्या सिर्फ 1000 लोगों के आसपास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पास अपनी खुद की आर्मी है। इस देश के पास करीब 110 सिपाही हैं और इसके अलावा इस देश का अपना एक फ्लैग, रेडियो स्टेशन, डाकघर और इस देश की खुद की अपनी करेंसी भी है जो इटली में भी वैलिड है। अगर हम धरती के अंदर इतना गहरा गड्ढा खोदें कि हम धरती के पार ही निकल जाएं तो हम कहां पहुंच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि अगर हम धरती के अंदर गड्ढा खोदकर धरती के पार ही निकल जाएं तो हम किस दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो चलिए जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। पृथ्वी की टोटल लंबाई 12,700 किलोमीटर के आसपास है। जितना आप गड्ढा खोदकर धरती के नीचे जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। पृथ्वी के बीच वाले एरिया का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप अपना एक रक्षा कवच बनाकर लोहे का सूट पहनकर भी धरती के अंदर जाओ तब भी वो आपका सूट 1500-2000 डिग्री सेल्सियस में ही पूरी तरह से पिघल जाएगा और खाली इंसान का तो सिर्फ 200-300 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद ही काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि हम धरती के अंदर गड्ढा करके पृथ्वी से बाहर नहीं निकल सकते। पर मान लेते हैं कि आप भगवान बनकर धरती फाड़कर 12,700 किलोमीटर नीचे पहुंच भी गए तब भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप इंडिया से नीचे की तरफ गड्ढा करते जाओगे तो आप साउथ अमेरिका में किसी जगह पर पहुंच जाओगे। पृथ्वी का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। जहां से भी आप धरती में गड्ढा करना शुरू करोगे आप उसके दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। तो अंधविश्वास वाली बातों को अपने दिमाग से निकाल दें कि धरती के अंदर अलग अलग दुनिया है। धरती के अंदर हाई टेम्परेचर और लावे के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पर सिर्फ एक गिनी पिग को पालना अपराध है। अगर आपको उस देश में गिनी पिग पालने हैं तो आपको कम से कम 2 गिनी पिग पालने होंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि किस देश में सिर्फ एक गिनी पिग को पालना कानून के खिलाफ है। तो चलिए जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। आपको इन गिनी पिग का नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये पिग परिवार से हैं, पर ऐसा नहीं है। ये गिनी पिग बहुत छोटे और पालतू जानवर हैं। इनका वजन सिर्फ 700 से 1200 ग्राम के बीच होता है और इनकी लंबाई 8 से 10 इंच के आसपास होती है। ये गिनी पिग अपने मालिकों और अपने साथियों के साथ घुल मिल जाते हैं। स्विट्जरलैंड में सिर्फ एक गिनी पिग को पालना गैर कानूनी है। अगर आपको स्विट्जरलैंड में गिनी पिग पालने हैं तो आपको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा गिनी पिग पालने होंगे। आपको ये कानून सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर असली में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन गिनी पिग्स को अपने जैसे साथियों के साथ रहने की आदत होती है। ये गिनी पिग 2 या 2 से ज्यादा के समूह में खुश रहते हैं। अगर आप सिर्फ एक गिनी पिग को पालोगे तो वो अकेला और उदास हो जाएगा, जिसे स्विट्जरलैंड के कानून के हिसाब से पशुओं को तकलीफ देना माना जाता है। तो आपको ये स्विट्जरलैंड का कानून कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नल से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी कैसे निकलता है? आखिर ऐसा कौन सा एसी और हीटर लगा हुआ है जमीन के अंदर जिससे पानी ठंडा गर्म हो जाता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में नल के ठंडे गर्म पानी के बारे में। धरती के अंदर जो पानी है उस पर बाहर के मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। धरती के अंदर जो पानी है उसका तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। सर्दियों में ऑन एवरेज टेम्परेचर 5 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और गर्मियों में ऑन एवरेज टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पर नल के पानी का टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस जितना ही रहता है। गर्मियों में हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये हमें 15 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ठंडा लगता है और ठंडों में हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसलिए ये हमें 15 डिग्री सेल्सियस वाला पानी गर्म लगता है। नल का पानी जैसा है वैसा ही रहता है, बस हमें बाहर के मौसम की वजह से नल का पानी ठंडा और गर्म महसूस होता है। ये डायनासोर आखिर गए कहाँ? इन्हें धरती निकल गई या आसमान खा गया?
इतने सारे करोड़ों अरबों डायनासोर आखिर एक साथ कैसे मर गए? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो चलिए जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। डायनासोर का अंत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक मेट्रोइड गिरने की वजह से हुआ था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मेट्रोइड धरती पर आकर गिरा। यह मेट्रोइड धरती पर बहुत ज्यादा तेज स्पीड से एक आग के गोले की तरह गिरा था। जहां पर यह मेट्रोइड गिरा था उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया था। जिस जगह पर यह मेट्रोइड गिरा था उस जगह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल मिट्टी हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चली गई। पर जो लाखों टन धूल मिट्टी, पत्थर और मेटल अंतरिक्ष में गया था वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोबारा 30-40 मिनट बाद आग के गोलों की तरह पृथ्वी पर बरसने लगा। इस मेट्रोइड के गिरने की वजह से हर जगह भूकंप, सुनामी और बड़े बड़े तूफान आने लगे और बहुत सारी जगहों पर ज्वालामुखी भी फटने लगे और ज्वालामुखी से जहरीली गैसें निकलने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद धरती पर टेम्परेचर करीब 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ये सब होने के बाद लगभग सभी पेड़ पौधे जड़ से उखड़ गए थे या जलकर राख हो गए थे। जो भी डायनासोर इस विस्फोट वाली जगह से हजारों किलोमीटर दूर थे वो भी गर्मी, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और बड़े बड़े तूफान आने की वजह से मरने लगे। जो भी विस्फोट वाली जगह से धूल मिट्टी उड़कर आसमान में गई थी वो धूल मिट्टी आसमान में चारों तरफ मोटे मोटे बादलों में बदल गई, जिसकी वजह से कई महीनों तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ पाई। और जो डायनासोर इतना विनाश होने के बाद भी बच गए थे वो भूखमरी से मर गए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद लगभग धरती पर खाने को कुछ नहीं बचा था। इस मेट्रोइड के गिरने के बाद सिर्फ ऐसे ही जानवर जिंदा रह पाए जो बहुत छोटे थे या जो जमीन के नीचे रहते थे और जो बहुत कम खाना खाकर भी जिंदा रह सकते थे। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।